नमस्कार। पोल्ट्री किसानों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है क्योंकि फीड पोल्ट्री के खर्चे का 80% होता है और मक्का उसमें मुख्य है। और अगर मक्का महंगा होता चला जाएगा तो ये समझ लीजिए बाजरा या इसका प्रभाव अन्य फीड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन पर भी पड़ता है। हुआ क्या है कि म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है तो स्थिति वहाँ की थोड़ी डामाडोल है और मक्के का बहुत बड़ा निर्यात म्यांमार से होता था, जिसमें मलेशिया है, वियतनाम है, अन्य देश भी हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वहाँ स्थिति खराब होने की वजह से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़रूरत मक्के की आज है तो आज ही खरीद के रखना है। ये जो बहुत बड़े ट्रेडर हैं या जो इंपोर्टर हैं या जो मक्के की सप्लाई करते हैं कहीं भी, वो बहुत बड़ी तादाद में खरीद के रखते हैं पूरे साल की जो लागत है उसको देखते हुए। तो मक्के की खरीद पहले ही करके रखनी थी और वहाँ के हालात को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता था कि मक्का फिर बाद में वो खरीदारी कर लेंगे। तो इसलिए जो खरीदारी म्यांमार से होनी थी वो भारत के थ्रू हो रही है, भारत से हो रही है, जिसमें वियतनाम भी है, मलेशिया भी है, अन्य देश भी हैं। और ये जो डिमांड है बहुत भयंकर आ रही है और ब्राज़ील से जो मक्का आता था उन देशों को उससे सस्ता भी पड़ रहा है। तो इसलिए बहुत भारी मात्रा में मक्का जा रहा है। चूजे आप डालते हैं सोच समझ के डालिएगा, पूरा विश्लेषण करिए। फीड के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मक्का जो है जिस हिसाब से देश से बाहर जा रहा है इसमें थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो पोल्ट्री फार्म पे नुकसान वाली स्थिति बने। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आप इसमें डर की व्यवस्था रखें, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार पे नियंत्रण पूरा रखती है कितना निर्यात करना है कितना नहीं करना। लेकिन हाँ, देश के लिए देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई डर वाली स्थिति है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा है कि मक्के के भाव अगर थोड़े बढ़ते हैं तो उससे पोल्ट्री का जो खर्चा है ये भी बढ़ जाएगा। तो आप आने वाले वक्त में जो पुराने भाव रहे उनको देखते हुए, कोरोना की स्थिति को देखते हुए उसमें थोड़ा सा नज़र रखें, लेकिन पैनिक किसी तरीके से कभी भी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।